हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एनएसए मीट विद सेंट्रल एशिया। अब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, उन्होंने सेंट्रल एशिया के जितने भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनके साथ मीटिंग रखी है। अब सेंट्रल एशिया इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कौन से इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका मेंटरशिप सेशन चलता है, दैट इज एट 8 AM। पीएसटीईटी की क्लास होती है 2:30 बजे। करंट अफेयर्स इशू फॉर पीसीएस जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एट 3 PM। पंजाब एक्साइज क्लास 6:15 एंड 15 MCQ रिविजन फॉर पीसीएस, दैट इज गोइंग एट 9 PM। तो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज में क्यों था। सो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम hosted a special meeting with his counterparts from Central Asian countries. जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वहां के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग होल्ड हुई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, सेंट्रल एशिया रीजन कौन सा है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम सेंट्रल एशिया रीजन की बात करते हैं तो ये मेजर कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं: कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए इनके साथ रिलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल एशिया है वो एक तरह से गेटवे बनाता है इंडिया के लिए सारी मार्केट एक्सेस करने को। यूरोपियन कंट्रीज से भी जो एक्सेस है वो कहां से हमें देखने को मिलता है, दैट इज विद सेंट्रल एशिया। सो अगर हमें हमारे सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो आप यहां से कनेक्टिविटी बहुत आसानी से बना सकते हैं टुवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज अमेरिकन कंट्रीज, राइट। सो यहां से हमारे को कनेक्टिविटी के काफी ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। सो दीज आर सम ऑफ दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अब अगर हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो क्या है, दे आर दी प्राइमरी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही आल्सो प्रिसाइड्स ओवर एनएसजी, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। द करंट एनएसए कौन है, दैट इज अजीत डोभाल। ये फॉर्म कब हुई थी, 1998 में। और यहाँ पर इनका मेन ऑपरेशन क्या है, सो एनएससी ऑपरेट्स विद इन दी एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ पीएम। सो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस एक्सटर्नल मिनिस्टर और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इनके मेंबर रहते हैं। किसके मेंबर, दैट इज एनएससी, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। तो फॉर्मेशन आप ईयर याद रख सकते हैं, 1998। अब हम इस मीटिंग के बारे में की हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला की हाईलाइट रहा है, दैट इज 30th एनिवर्सरी। अब देखिए, इंडिया और सेंट्रल एशिया के जो रिलेशंस हैं, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के जो रिलेशंस हैं वो ऑलमोस्ट आपको 30 इयर्स पुराने देखने को मिलते हैं। सो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज कब बने थे, 30 इयर्स पहले। सो एक तरह से 30th एनिवर्सरी भी है, इसीलिए ये एनएसए मीट स्पेसिफिकली रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज अफगानिस्तान द सेंटर ऑफ टॉक्स। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें सेंट्रल एशिया रीजन को केटर करना है तो हमारे लिए, इंडिया के लिए गेटवे कौन सा बन जाता है, दैट इज अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान जो है वो पॉलिटिकली इनस्टेबल है, अनस्टेबल है। उस अनस्टेबिलिटी की वजह से ही आपको देखने को मिलता है कि हमारे सेंट्रल एशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं बन पाए हैं। ट्रेड रिलेशंस हम बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाए हैं, जबकि मार्केट बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेस नहीं कर पाए हैं। वाई, क्योंकि इंडिया के लिए जो गेटवे है दैट बिकम्स अफगानिस्तान, बट अफगानिस्तान इज पॉलिटिकली अनस्टेबल। सो जो इन टॉक्स में, एनएसए की टॉक्स में जो मीटिंग हुई है, तो वहां पर सेंटर ऑफ टॉक्स कौन सा रहा है, दैट इज अफगानिस्तान। अब देखिए, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जैसे हम डेमोक्रेसी हैं, तो जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनका भी अफगानिस्तान के लिए स्टैंड सिमिलर है कि जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है दैट शुड बी लेड बाय द पीपल, राइट। सो इसीलिए अफगानिस्तान को हम अनडेमोक्रेटिक कंट्रोल कहते हैं, रजीम कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर लोगों ने इलेक्ट नहीं की है वो गवर्नमेंट, राइट। सो तालिबान गवर्नमेंट जो है वो एक टेररिस्ट आउटफिट है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं वहां पर स्टैंड अफगानिस्तान को लेके दैट इज सिमिलर विद इंडिया। तो सेंटर ऑफ टॉक्स क्या रहा है, दैट इज अफगानिस्तान। नंबर 3, दैट इज डेलिब्रेशंस ओवर छाबार। अब जो छाबार पोर्ट है जो इंडिया डेवलप कर रहा है ईरान में, उसको लेके भी यहाँ पर काफी सारी डेलिब्रेशंस हुई हैं। अगर हम आईएनएस-टीसी की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा बहुत ही क्रूशियल रोल निभाता है, दैट इज छबार। तो जो छबार पोर्ट है वहां पर भी हमारा जो एक्सेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो वो है दैट इज अदर डेलिब्रेशन। अब अदर डेलिब्रेशंस में यहाँ पर
टेररिस्ट आउटफिट्स जो हैं, राइट, साइबर क्राइम के बारे में बात करी गई है। सो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड विद द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, वो टॉपिक्स को उठाया गया है, राइट। सो सेंटर ऑफ टॉक्स क्या रहा है, दैट इज अफगानिस्तान। नंबर 2, यहाँ पर हमने चाबार पोर्ट के बारे में बात करी है। नंबर 3, हम यहाँ पर 30th एनिवर्सरी मना रहे हैं। एंड नंबर 4 है जो भी हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे फिर वो साइबर क्राइम हो, चाहे फिर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। So these were the main key highlights of this meeting. अब सेंट्रल एशियन रीजन को एज अ होल देखते हैं, तो हाउ आर इंडियाज रिलेशन विद सेंट्रल एशिया। सो सबसे पहले अगर हम हिस्टोरिक टाइज की बात करते हैं, तो इंडिया की जो सिविलाइजेशनल इन्फ्लुएंस है वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। जो फरघाना वैली है, जो ग्रेट सिल्क रोड है, वहां से हमारे ट्रेडिंग रूट्स आपको देखने को मिलते हैं। सो मिडिवल एरा में एज वेल एज एंशिएंट एरा में आपको सेंट्रल एशिया की जो प्रोमिनेंस है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। नंबर 1। नंबर 2 अगर बात करते हैं तो डिप्लोमेटिक टाइज। सो जो डिप्लोमेटिक टाइज है, हम इंडिया क्या कहता है कि जो सेंट्रल एशिया है उसको हम कंसिडर करते हैं एज हार्ट ऑफ एशिया, राइट। नाउ इफ दिस इज द हार्ट ऑफ एशिया, सो इसका मतलब क्या है, हमारा कोर एजेंडा, कोर प्रिंसिपल्स हमारे क्या करेंगे, इनके अराउंड घूमें। सो हमारे लिए, इंडिया के लिए जो सेंट्रल एशियन रीजन है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एससीओ की बात करते हैं, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वहां पर भी जो सेंट्रल एशियन रीजन है उसको काफी ज्यादा प्रोमिनेंस दी हुई है, प्लस इंडिया के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट है, राइट। नेक्स्ट आता है लाइक माइंडेडनेस इन कॉम्बैटिंग दी टेररिज्म। अब देखिए यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वहां पर आपको लाइक माइंडेडनेस दिखेगी इन कर्बिंग दी टेररिस्ट आउटफिट्स। सो टेररिज्म को कम्बैट करने के लिए यहाँ पर आपको लाइक माइंडनेस देखने को मिलती है। इंडियाज रोल इन अफगानिस्तान सिचुएशन। अब देखिए इंडिया का जो स्टैंड रहा है वो हमेशा ही क्या रहा है, दैट इज रीस्टैब्लिशिंग पीस इन अफगानिस्तान। तो हमारा मकसद क्या है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कौन ओन करे, दैट इज कौन लेके आए, दैट इज पीपल लेड, राइट। सो इट शुड बी पीपल लेड अफगानिस्तान। तो यहाँ पर जो आपको तालिबान का कंट्रोल देखने को मिलता है, इंडिया उसके स्ट्रिक्ट अगेंस्ट है, राइट। नेक्स्ट आता है दैट इज स्टैंड ऑन छाबार पोर्ट, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो छाबार पोर्ट है उसकी जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी धीरे हो चुकी है। अब हमारा मकसद क्या है, ये जो रेनोवेशन ऑफ छाबार पोर्ट है वो हम कर पाए, और जो हमारी टाइज हैं विद ईरान उसको भी मैनेज कर पाए। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं यूएसए के, ठीक है, तो जिसमें आपको जेसीपीओए भी देखने को मिलता है। सो उसकी वजह से हम ये जो पोर्ट है उसको प्रॉपर्ली एक्सेस नहीं कर पाए, प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द रिलेशंस विद सेंट्रल एशिया। अब कुछ चैलेंजेस भी होंगे, सो उसको भी हम देख लेते हैं कि क्यों इंडिया और सेंट्रल एशिया के जो रिलेशंस हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए। तो सबसे पहला है देयर आर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फिजिकल कनेक्टिविटी। अब फिजिकल कनेक्टिविटी की ऑब्स्ट्रक्शन क्यों है, जब हम इंडिया से निकलते हैं तो सबसे पहले आपको किसका सामना करना पड़ता है, दैट इज पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के रिलेशंस इंडिया के साथ अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए एक मेजर ड्रॉबैक आपको देखने को मिलता है विद दी फिजिकल कनेक्टिविटी, राइट। सो फिजिकल कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ये जो हमारे रिलेशंस हैं हम उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं कर पाए। नंबर 2, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं यहाँ पर दे आर हाईली फ्रेजाइल एंड प्रोन टू थ्रेट्स लाइक टेररिज्म एंड इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। अब यहाँ पर आपको रेडिकलाइजेशन देखने को है जिसकी वजह से हम यहाँ पर अपना इम्प्रिंट नहीं छोड़ पाए, राइट। सो ये जो रीजन है ये काफी अनस्टेबल रहा है, चाहे फिर वो अफगानिस्तान हो चाहे फिर वो पाकिस्तान हो। यहाँ पर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आपको देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म देखने को मिलता है, दैट इज वेरी हार्श टू इंडिया, राइट। थर्ड आता है दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइना। तो यहाँ पर अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको इम्प्रिंट्स देखने को मिलेंगे चाइना के, एंड दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। प्लस यहाँ पर अनब्रिंडल्ड करप्शन आपको देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर ड्रग मिनिस की बात करते हैं तो वो भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको गोल्डन ट्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं दैट इज पावर हाउस ऑफ मनी ट्रैफिकिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। सो आप देख सकते हैं ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है सेंट्रल एशियन रीजन, जिनको हम गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान देखने को मिलता है, इनकी वजह से भी हमारे जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा कॉर्डियल नहीं हो पाए।
नाउ व्हाट कैन बी द कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड क्या होगा कि ये जो फिजिकल कनेक्टिविटी है जो हम नहीं बना पा रहे हैं उसको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। प्लस यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ बायलेटरल रिलेशन जो हैं उनको भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। Right, so this was the holistic coverage of India and Central Asian countries. I hope you like the lecture. Thank you very much.